जिनको पैसे मिल रहा है उसमें आपने रुकावट लगा दी। हाँ, अच्छा, यही श्रृंखला में प्रश्न आ रही है। मगर मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। जब डिमांड ग्राउंड में है उनको पैसा देना पड़ता है, हम देते जाते हैं। बजट के समय एक अमाउंट बोलते हैं, मगर साल में चलते चलते उनको ज्यादा होता है। जो जब मैं सप्लीमेंट्री डिमांड में आकर के मांग रखती हूं कि और पैसा चाहिए, क्योंकि डिमांड आया है स्टेट से। पिछले 3 साल में यही कर रहे हैं, बजट समय में एक अमाउंट, फिर वो चलते चलते रिवाइज्ड एस्टिमेट के समय ज्यादा हो जाता है। डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। इसीलिए इस बार दूसरा और विषय आपके ध्यान आकर्षण करने के लिए मैं कोशिश करूं, पीएम आवास योजना, जिससे घर बनाने के लिए पैसा मिलता है। उस घर बनाने में भी इन्हीं लोगों का मेहनत और वो रोजगार उनको इसके द्वारा मिलता है। ग्रामीण व्यवस्था में जब किसान खेती में काम करते हैं, खेती में काम करने का अपॉर्चुनिटी, मतलब फसल हो गया है, अभी कुछ खेती में काम नहीं है, तब इनको रोजगार मिलने के लिए मनरेगा प्रोग्राम है। लीन सीजन के लिए जॉब देने के लिए प्रोग्राम है। हम जब पीएम आवास योजना में 79,000 करोड़ देते हैं, खेती हो खेती नहीं हो, उस समय में भी घर बनाने की व्यवस्था जब पैसा इतना बढ़ाते हुए दे रहे हैं, उसमें भी इनको रोजगार मिलेगा। सिर्फ मनरेगा के रूट में ही देना नहीं है, दूसरे रोजगार सृजन करने वाले स्कीम के द्वारा भी दे सकते हैं। दूसरा एक और, जल जीवन के मिशन के द्वारा गांव तक जल, नल से जल पहुंचना है, उसका काम भी जो लोग गरीब ग्रामीण आवास योजना में, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं, यही लोग उसमें भी काम करते हैं। जल जीवन मिशन में उसमें भी प्रावधान बहुत बड़ा कर दिया है। सो 2 और एवेन्यूज के द्वारा जब रोजगार मिलेगा, फिर भी आप सिर्फ मनरेगा में पैसा नहीं डालें।